दोस्तों, हमारे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने 26% की घोषणा कर दी है भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की। और फिर इससे क्या होगा कि मार्केट और डरेगा और गिरावट लेगा। कुछ ऐसा ही भय फैलाया जा रहा है हमारे प्री यूट्यूबर्स के द्वारा और बाकी इन्फ्लुएंसर के द्वारा। मार्केट में भय का माहौल है और स्मार्ट मनी यही मौका देख रही है कि कब इंडियन मार्केट 19,000 20,000 रुपए के लेवल पे आए, निफ्टी 20,000 के लेवल पे आए और वो उन्हें अच्छी बाइंग करने का मौका मिले। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे डर का माहौल बनाया जाता है और फिर स्मार्ट मनी उसमें इन्वेस्ट करता है और फिर वहीं से वो मार्केट बढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि स्मार्ट मनी कभी भी नहीं चाहता कि आपके पैसे ज्यादा बने। दोस्तों, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, मगर जो बड़े निवेशक हैं, जिसे FII कहते हैं, या जो बाहर की कंपनीज आप कह सकते हैं, जो पहले हम पे राज किया करते थे, वो कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो चाहते हैं कि एक डर का माहौल हमेशा मार्केट में बना रहे, एक गिरावट आए, उस गिरावट में वो बाय करें और वहीं से वो मार्केट वापस से चढ़ना शुरू कर दे और उनके अच्छे पैसे बने। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेल्थ विद गौरव के इस नए एपिसोड पे। इस चैनल में हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में, वेल्थ क्रिएशन के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में और आपकी ग्रोथ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि फिर एक बार डर का माहौल बनाया जा रहा है, जैसा 1998-2000 में हुआ था स्कैम के अंतर्गत, फिर 2008 में हुआ था, उसके बाद फिर 2012-13 के अंदर एक गिरावट आई और 2020 के अंदर कोरोना की बड़ी गिरावट आई। इसके बाद जब इलेक्शन के अभी रिजल्ट आने वाले थे रिसेंटली 1-2 साल पहले, तो एक दिन पहले मार्केट गिरा और दूसरे दिन बड़ी ऊंची से चढ़ गया। तो स्मार्ट मनी किस तरह से इन्वेस्ट करती है मार्केट के अंदर और किस तरह से रिटेल निवेशकों को फांसा जाता है, किस तरह से उनका पैसा लूटा जाता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। दोस्तों, हमेशा ही आपने देखा होगा कि जब भी एक छोटा निवेशक जाता है, अपनी पूरी रणनीति लगाता है, एक ऑप्शन ट्रेडिंग सीखता है, उसके अंदर वो चार्ट, इंडिकेटर और भी न जाने क्या क्या फला ढीमका सारी चीजें लगा करके और एक प्रॉफिट कमाना चाहता है। मगर क्या देखता है कि जब वो पेपर ट्रेड कर रहा है तो वो प्रॉफिटेबल है, मगर जैसे ही वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके उसको 5-6 लाख रुपए लगा करके, 10 लाख रुपए लगा करके उसको 60 लाख 70 लाख या 1 करोड़ बनाना चाहता है, वैसे उसके सारे पैसे वो स्वाहा हो जाते हैं और बड़ी जो स्मार्ट मनी है उसका वो सारा पैसा ले जाती है। या फिर फायदे में कौन रहता है? वो कंपनियां जिसके थ्रू वो पैसा लगाता है। हमेशा याद रखिए कि कैसीनो में आप जीते न जीते, दूसरी पार्टी जीते न जीते, कैसीनो वाला हमेशा जीतता है। क्यों? क्योंकि वो कैसीनो की बाजी आपको खिलाता है। तो दोस्तों, ये किस्सा आया कहां से? ये बात ऐसी है कि एक हमारे जो मित्र हैं, बहुत ही चंचल और बहुत ही मिलनसार स्वभाव के हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे देखा एक सज्जन उनके टेलीग्राम के ऊपर उनको मैसेज करते और उन्होंने वो मैसेज मुझे भी दिखाया कि हम आपको टिप्स देंगे और उसके आधार पे आप ये प्रॉफिट अच्छा कमा लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार में उन्होंने एक बैंक निफ्टी की कॉल की टिप्स दी, उन्होंने बताया और उसके अनुसार से वो 100 पॉइंट उन्होंने गेन कर लिए। अच्छा प्रॉफिट हो गया 1000 रुपए का। ठीक है, ऐसे ही दूसरी बार, ऐसे ही तीसरी बार, लगातार 3-4 बार उन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमाया। मगर अब उनको इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि गौरव भैया, अब तो मैं 1 से 2 लाख रुपए इसके अंदर लगाऊंगा और धीरे धीरे इसे 4 से 5 लाख रुपए अगले 6 महीनों में बना लूंगा और धीरे धीरे ये मनी मेरी डबल से ट्रिपल होती जाएगी। और आप देखिए कि करोड़ों का सपना हमारा 1-2 साल के अंदर ही पूरा हो जाएगा, जो आप बताते हैं कि 15 साल की जर्नी है। मैंने कहा ठीक है, किताबों में तो हमने क्या पढ़ा है अब तक कि अगर आपको अमीर बनना है तो 15 साल कम से कम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आपको लगेंगे। और दूसरा रास्ता है, अगर आपको तेजी से अमीर बनना है तो आपको 20 साल लगेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप उतार चढ़ाव करेंगे, जब आप खरीदेंगे बेचेंगे, तो वो टाइम ज्यादा लगाएगा, वो आपके पैसे की चर्निंग करेगा और उसमें आप लेट हो जाएंगे। तो मैंने कहा आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। अब आई आपने एक कंपनी की सेवाएं ली हैं, तो देखिए कैसे करते हैं। उस कंपनी ने धीरे धीरे जो अपनी फ्री डेमो कॉल्स थी, उसके बाद में वहां से अपना प्रचार करना चालू किया और उसके बाद उनको एक कोर्स चिपका दिया कि इस कोर्स को आप देख लीजिए और उसके बाद हम आपको टिप्स कॉल्स देंगे और उसके ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, पहले उनकी 1-2 कॉल्स भी अच्छी चल गई, जहां उसके 2 लाख रुपए लगे हुए थे वो 2,40,000, 2,60,000 तक भी पहुंच गए। मगर फिर तीसरे दिन से उसके स्टॉप लॉस हिट होने चालू हो गए। अब जब भाई टारगेट है तो स्टॉप लॉस भी होगा और स्टॉप लॉस थोड़े बड़े थे। तो उस मित्र ने सोचा कि स्टॉप लॉस क्या है कि छोटे छोटे रख रहा हूं तो जल्दी हिट हो रहे हैं, तो मैं थोड़े बड़े स्टॉप लॉस रख लेता हूं और बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करता हूं, तो जिससे मुझे प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, एक बार उनका मामला सेट हो गया, एक बार उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया। मगर फिर दूसरी बार क्या हुआ? फिर लॉस, फिर एक बड़ा लॉस और धीरे धीरे वो 2,60,000 की जो पूंजी उनकी हो गई थी वो पहुंच गई 1,10,000 रुपए पे। अब वो परेशान कि ये तो कैपिटल ही आधी रह गई, अब मैं आगे ट्रेड कैसे करूंगा? तो उन्होंने जो फटाफट रोडपति कंपनी जो थी, उन्होंने बताया नहीं सर, आप हम पे विश्वास रखिए और चिंता मत करिए, हमारी टिप्स से आपको फायदा ही होगा। फिर 1-2 टिप्स में उनको फायदा हुआ और वापस से वो जो 1,10,000 थे वो 1,60,000 करीब बने और उसके बाद में जैसा कि होना था वो धीरे धीरे 10 से 20,000 रुपए की पूंजी रह गई। अब उन लोगों ने उनसे संपर्क करना बंद कर दिया। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि इस सब में फायदे में कौन रहा? सबसे पहले तो ब्रोकरेज फर्म जिसके थ्रू उन्होंने ऑर्डर एग्जीक्यूट किए थे, यानी कि उन्होंने अपना कमीशन तो लिया ही हर बाय सेल ऑर्डर के ऊपर। दूसरा नुकसान में कौन रहा? हमारे मित्र जिन्होंने अपना कैपिटल का लॉस किया।
और तीसरा वो कंपनी जो एक मित्र को फायदा देकर के अपना सब्सक्रिप्शन फीस तो ले ली और उसके बाद फिर दूसरे के ऊपर मूव ऑन हो गए। तो ऐसी कंपनियों का कोई भरोसा नहीं होता, ये हमेशा आपको बस रोडपति बनाने की फिराक में रहती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, करोड़पति नहीं रोडपति। मतलब आप जल्दी से जल्दी रोडपति बन जाएं और ये दूसरे आदमी को रोडपति बनाने के लिए फिर चल देती है, क्योंकि अब आपके पास चूसने के लिए इनके पास कुछ है नहीं। तो दोस्तों, आपको हमेशा इनसे सावधान रहना चाहिए। अब जैसे गिरावट आ रही है तो क्या करें? मार्केट में आप अपना सिप करते रहिए, आपको ज्यादा यूनिट्स खरीदने को मिलेंगी और जब भी मार्केट बढ़ेगा तो उसके बाद में आपको एकाएक इसके परिणाम देखने को अवसर मिलेगा। जिन्होंने पिछले 1-2 साल से सिप नई स्टार्ट करी है उनको हो सकता है कि अभी लॉस देखने को मिल रहा हो, या पिछले 5-10 साल से जो निवेश कर रहे हैं उनको पता है कि मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया है और ये जो गिरावट है ये क्षणिक है, 1 साल भर 6 महीने, या फिर हो सकता है कि इसी माह के अंत तक मार्केट एक नई ऊंचाई पे चल जाए और वापस से नए हाईज की तरफ चल जाए। सोना देखिए, 94,000 रुपए का लेवल आज दिखा रहा है और वर्ष के अंत तक 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचने की इसकी उम्मीद जताई जा रही है। तो क्या निफ्टी नए हाईज नहीं बनाएगा? जरूर बनाएगा। 26,600 का जो पुराना हाईज था वो तोड़ेगा। सेंसेक्स 1 लाख रुपए से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सभी लोग पूर्वानुमान लगा रहे हैं, क्योंकि भारत में कभी कम बंद नहीं होगा। रात में भी कंपनियां चलती हैं, फैक्ट्रियां चलती हैं, आप जानते ही हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? भारत की ग्रोथ के ऊपर भरोसा करके और इसमें इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, बजाय अपनी मनी को चर्न करने के, छोटे छोटे पैसे को इधर उधर लगाने के। आप अपनी सिप पे कायम रखिए। अगर डिप है तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो वो कीजिए, वो भी एक बेहतर साधन होगा। तो इस तरीके से आप अपना जो है एक वेल्थ क्रिएशन कर पाएंगे। जब बड़े टाइम के अंदर आप वेल्थ क्रिएशन कर पाएंगे तो आपका ही फायदा होगा। उससे आप फिर जब SWP करेंगे तो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, जो कि एक रिटायरमेंट कॉर्पस से भी बड़ा होगा। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से आपका जो माइंडसेट है काम करता है। देखिए, भारत के अंदर 70 to 80% जो लोग हैं वो लोअर मिडिल क्लास में हैं, यानी कि वो बस इतना ही कमा पाते हैं जितना कि वो खर्च कर पाए। उनके पास जो बचत होती है वो न के बराबर होती है, और अगर वो होती है तो वो क्या करते हैं कि चलो अब इससे कुछ अच्छा खरीदा जाए और दुनिया को दिखाया जाए कि मेरे पास पैसा आ गया है, इस बार मेरे पास अच्छा पैसा आया है। वो उसे एंजॉय करके खर्च करते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई लोअर मिडिल क्लास की मेंटेलिटी। मिडिल क्लास इससे कहीं ज्यादा ऊपर नहीं होता है। मिडिल क्लास भी जो कमाई करता है उसके अंदर लोन्स और ईएमआई को इतना ज्यादा बांध लेता है अपने उसके साथ, एक घर की ईएमआई, फिर उसके बाद एक गाड़ी की ईएमआई, फिर बच्चों की स्कूल की फीस, फिर उसे एक स्टेटस मेंटेन करना है, जो उसे सोसाइटी को दिखाना है कि देख भाई अपने पास भी पैसा है, अच्छे क्लब में जाना और अच्छी जगह पे खाना खाना, रेस्टोरेंट में महीने में 4 से 5 बार। और इसके बाद जो पैसा बचेगा उसे अपने इन्वेस्टमेंट न करके सेविंग अकाउंट में या फिर इधर उधर खर्च कर देना, क्योंकि जल्दी फिर उसकी दूसरी जो ख्वाहिशें हैं वो जाग उठती हैं कि अब नया आईफोन चाहिए, या ये लेटेस्ट मॉडल आया है, या फिर ये लेटेस्ट कपड़े आए हैं, जो कई बार वो खोल के भी नहीं देखता आने के बाद, खरीदने के बाद। वहीं इसके विपरीत जो रिच लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं? वो लोग पहले ऐसी चीजों की पहचान करते हैं जिनसे उनकी एसेट्स बने, यानी कि जिसके प्रतिफल में उन्हें रिटर्न ज्यादा मिलेगा, आरओआई कितना है वो ये चीज देखते हैं। अगर वो कोई एक मकान खरीद रहे हैं तो वो उसमें रहने की नहीं सोचते, वो उसे किराए पर दे करके और उससे रिटर्न कमाने की सोचते हैं कि मैं इससे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कैसे कमा सकता हूं, तो इससे मुझे ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे हो सकता है। एक तरफ जहां इस मकान के दाम बढ़ेंगे और वहीं मुझे इससे जो रिटर्न आता रहेगा, किराया आता रहेगा, उससे मैं इसकी ईएमआई पे करता रहूंगा। तो इससे क्या है कि मेरी प्रॉपर्टी थोड़े दिनों में फ्री हो जाएगी, प्लस उसका कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो जाएगा। इसी तरह से वो दूसरी चीजें देखते हैं कि अगर मैं ये कार खरीद रहा हूं, ये एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, ये तो है, क्योंकि इसका दाम हमेशा कम होता जाएगा। तो इससे मुझे किस तरह से फायदा हो सकता है? अगर इस कार को मैं खुद न चला करके एक ड्राइवर रख लूं और इसे एक होटल के साथ में मैनेज कर दूं, या एक टूर्स एंड ट्रेवल्स एजेंसी के साथ में पार्क कर दूं, तो उससे मुझे किस तरह से फायदा हो सकता है? वो ये सोच करके अधिक कमाई कर सकता है, वो ये प्लानिंग कर सकता है। और दूसरा जो रिच मेंटेलिटी होती है वो सोचता है कि पहले मैं एक बड़ी वेल्थ बना लेता हूं, 10 करोड़, 15 करोड़। अब दोस्तों, जब 10 और 15 करोड़ के ऊपर मार्केट 1 से 2% भी हिलता है ना, तो वो कितना होता है? 10 से 15 लाख रुपए। तो उसका तो साल भर का जुगाड़ हो गया, क्योंकि उसने लाख रुपए महीना उसका घर का खर्चा है वो उसने जुगाड़ कर लिया। और जो 25 करोड़ वाली वेल्थ वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके तो सोचिए फिर 1% से कितना फर्क पड़ जाता है कि 2 लाख रुपए महीना अगर उसको चाहिए तो 24 लाख रुपए का उसको आराम से जुगाड़ हो गया 25 करोड़ रुपए में, जब 1% भी मार्केट हिला तो। और बाकी का जो बच रहा है वो उसके वेल्थ क्रिएशन में ही है। तब वो पूंजी जाती है 100 करोड़ के पार। तो आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे रिच बैठे हैं, ऐसे ऐसे रईस बैठे हैं जिनके बंगले हैं, गाड़ियां, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता, उनकी फैक्ट्रियां अपने आप चल रही हैं और मैनेज करने के लिए उन्होंने पीपल हायर कर रखे हैं। तो हमें किस तरह का बनना है? या तो हम डेली वेजेस वाले बन सकते हैं, या वो मिडिल क्लास बन सकते हैं जो खर्चा करता है, दिखावा करता है, और या फिर वो ऐसे वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं जिससे कि हमें भी ऐसी वेल्थ बनती रहे, जिससे थोड़ा सा प्रयास में ही ज्यादा मिले। तो दोस्तों, अब लखनऊ से आर्यन का सवाल आया है, और ये सवाल लगभग सभी लोगों के मन में रहता है कि क्या ऑप्शंस के अलावा कोई ऐसा तरीका है जिससे कि मैं अपनी पूंजी लगा करके और उस स्टॉक को या किसी चीज को खरीद करके बैठ जाऊं और उस पर मंथली 3 से 4%, 5% का रिटर्न कमा सकूं।
तो दोस्तों 3 से 4%, 5% कमाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर आप 1 से 2% भी कमाते हैं तो साल का ही 24% हो जाता है। अगर आप साल का 24% कमाते हैं तो मान के चलिए आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के जो बड़े बड़े हायर करती हैं कंपनियां, उनको भी आप बीट कर रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलना चाहिए कि अगर हम 1 से 2% भी अगर अपनी कैपिटल के ऊपर कमा लें तो बहुत बड़ी बात है। जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं, बड़ी बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो भी अपनी जो कैपिटल होती है उसके ऊपर 1 से 2% ही मान के चलते हैं। तो इस तरीके से आप ये 1 से 2% कमा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है। तरीका तो यही है कि 1 से 2% लेकर के आपको दूसरे ट्रेड में चल जाना चाहिए। मगर अगर आपको उसी ट्रेड के अंदर और ज़्यादा मिल रहा है, आप स्टॉप लॉस को मेंटेन कर पा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। तरीके की बात करें तो उसमें यह है कि आपको पर्टिकुलर स्टॉक या फिर ऑप्शंस के ऊपर नहीं जाकर के आपको ईटीएफ के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक तो आपको एग्जिट लोड वगैरह जो म्यूचुअल फंड में लगता है उसका जो है कोई डर नहीं रहेगा, तो कैपिटल लॉस भी कम होगा। और दूसरा, ईटीएफ में आप अगर तरीके से ट्रेड करेंगे तो वो क्या होता है कि एक स्टॉक्स का समूह होता है जिसमें अलग अलग तरीके के स्टॉक्स होते हैं। तो एक स्टॉक नहीं चलेगा, दो स्टॉक नहीं चलेगा, मगर जब दो 10-11 स्टॉक्स का समूह है तो उसे चलना ही चलना है। थोड़े दिन बाद उसमें जो परफॉर्मेंस आती है उसको हम लोग फिर आप आराम से उसका कैपिटल जो है वो गेन प्राप्त कर सकते हैं। तो वो किस तरह से उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं ईटीएफ के अंदर, ये मैं आपको बताता हूँ। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों ईटीएफ इन्वेस्टिंग को समझाने के लिए सबसे पहले हम आ गए हैं अपने जीरोधा के पोर्टल पे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऑटो बीज, ऑटो ईटीएफ, स्मॉल कैप, पीयूसी बैंक ईटीएफ, मॉनेक 5500, मिड 150 केस, पीयूसी बेईज, इस तरह के कई ईटीएफ मैंने ऐड कर रखे हैं। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ईटीएफ क्या होता है कि एक मार्केट को या फिर एक ट्रेंड को और स्टॉक्स के समूह को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो टाटा गोल्ड का ये 8 रुपये 92 पैसे का जो ईटीएफ है, ये गोल्ड के प्राइस को इंडिकेट करता है। आप 10 रुपये से भी कम इन्वेस्ट करके इसमें इन्वेस्टिंग चालू कर सकते हैं और गोल्ड प्राइस के उतार चढ़ाव का आनंद उठा सकते हैं, मतलब प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके अलावा जो ये लिक्विड केस है, लिक्विड केस के अंतर्गत आप क्या करते हैं कि इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा सुरक्षित रहता है और आपको एफडी के बराबर का रिटर्न मिलता रहता है। तो और इसमें लिक्विडिटी होने के कारण इसे लिक्विड केस कहा जाता है, क्योंकि आप इसे कभी भी तोड़वा करके अपना पैसा निकाल सकते हैं और आपको उतने टाइम का इन्वेस्टमेंट मिल जाता है, रिटर्न मिल जाता है। इसी तरह से टाटा सिल्वर 9 रुपये से भी कम में, आपको 10 रुपये से भी कम में 9 रुपये 45 पैसे में अभी मिल रहा है। और ये दिखा रहा है कि -3.27% की आज सिल्वर के अंदर गिरावट आई है। तो इसमें अगर आप सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिल्वर ईटीएफ जो 97.25 का दिखा रहा है और टाटा सिल्वर जो है वो 9.45 का है, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे थे ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करके और महीने का 1 से 2% से 4-5% तक बनाने की। तो अब मैं एक मान लीजिए कि इसमें ये मैंने कई सारे ईटीएफ चुन रखे हैं। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि परसेंटेज वाइज इनको चेंज करता हूँ कि सबसे ज़्यादा आज कौन सा चढ़ा। तो फार्मा बीज आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर आ रहा है, 2.57% चढ़ा है। हमें सबसे ज़्यादा जो चढ़ा हुआ है उसमें इन्वेस्ट नहीं करके ईटीएफ के अंदर उल्टा होता है कि सबसे ज़्यादा जो गिरा हुआ होता है उसके अंदर इन्वेस्ट करना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा आज आईटी ईटीएफ, जो यूएस का जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है, उनके जो बयान के रिएक्शन के बाद में आईटी के दाम काफ़ी गिर रहे हैं और कई दिनों से इसमें गिरावट जारी है। अब हम इसका वन डे का चार्ट खोलते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये लगभग 48 रुपीज़ से लेकर के और अब तक 38 रुपीज़ तक गिर चुका है। आज इसमें थोड़ी और भी गिरावट आई थी मगर ये फिर वापस थोड़ा संभला है। तो इस तरह से अगर हम अब इसमें इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं और अपनी एक सिप स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे ये इन्वेस्टमेंट ऊपर आ सकता है। ये आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म का पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अभी जो है 15-20 दिन तक यही चलन चालू रहेगा। अगर हम देखें कि इस जो ईटीएफ के अंदर कौन कौन से शेयर्स शामिल हैं तो हम इसमें जा करके देख सकते हैं। पोर्टफोलियो में जाएंगे, लार्ज कैप, और ये देखिए कोटेक टेक्नोलॉजी, क्वांटेक, एक्सिस ईटीएफ और ये कई सारे इसके अंदर जो हैं। एक्सपोजर में जाकर के आपको पता चलेगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इसका 88.32% सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेड है। और पीर्स के अंदर आपको पता चलेगा कि आईटी ईटीएफ और ये जो है बाकी के, इसका ये दूसरे ईटीएफ हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एसेट एलोकेशन में जब आप आते हैं तो ये आपको दिखाता है कि लार्ज कैप में इसका 84.99% है, मिड कैप में 15.01% है। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं आराम से कि इसका पैसा जो है वो किसी एक के अंदर निर्धारित ना होकर आईटी के ही अलग अलग स्टॉक्स के अंदर बटा हुआ है। इन्फोसिस के अंदर इसका 29.0% है, टाटा कंसल्टेंसी में, टीसीएस में 22.6% है, एचसीएल में 10.58 है, टेक महिंद्रा, विप्रो, परसिस्टेंट, कोफोर्स, एलएनटी माइंट्री, एम्फेसिस, एलएनटी टेक्नोलॉजी, ट्रैप्स और नेट करेंट एसेट्स में इसका पैसा इस विभाग में बटा हुआ है। तो किसी एक शेयर पर आधारित नहीं होने से इसमें जो है आपकी रिकवरी जल्दी हो जाती है और इस तरह से आप अपनी बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अब हम बात करें कि महीने के अंदर आपको 1 से 2% जो चाहिए उसका आप बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। दोस्तों उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और
इनमें से किसी भी ETF को लेना होगा जो प्लस में है। अब मान लीजिए कि अब हम ये बैंक बीज लेते हैं। बैंक बीज के अंदर हम चार्ट लगाएंगे वन डे का। उसके बाद इसके अंदर एक सुपर ट्रेंड का हमने इंडिकेटर लगाया है। सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर लगाने के बाद हम देखेंगे कि क्या ट्रेंड जो है, दोस्तों हमेशा याद रखना चाहिए, ट्रेंड इज़ आवर फ्रेंड। ट्रेंड जो होता है वो आपका फ्रेंड होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सुपर ट्रेंड लगभग 505 से स्टार्ट हुआ। मान लीजिए कि आप इस कैंडल की रैली को मिस कर गए, तो आपके पास अगला मौका यहाँ पे आया था जब इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ। 515 के ऊपर आपने लिया और आपका स्टॉप लॉस रहता 502 के ऊपर। और 515 से अगर आप अभी तक की रैली को देखें तो ये 532 का इसने हाई लगाया है और पिछले एक दो दिन से ये इनसाइड कैंडल बार बना रहा है जो ब्रेकआउट को तैयार है। तो अभी तक अगर आप 515 से लेकर के और 527 तक भी आप जाते तो आपको 1% आराम से इसके अंदर गेन लगभग होने की संभावना है। आधा पर से 1% आप कमाते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरा देखेंगे तो CPS ETF देख लीजिए। इसके अंदर भी कई सारे शेयरों का जो समूह होता है वो होता है। तो यहाँ इसने अपना जो देखिए कई दिनों की गिरावट के बाद यहाँ पे सुपर ट्रेंड बना और सुपर ट्रेंड के ब्रेकआउट के बाद जब आप इसको खरीदते हैं तो 87 पे मान लीजिए आपने खरीदा और अभी तक इसने 91 का हाई लगाया और वापस ये नीचे आ गया है और इनसाइड बार कैंडल बना रहा है। तो हो सकता है कि ये वापस ऊपर चल जाए और आपको लगभग 1% 2% का फ़ायदा करवा जाए। तो इसके अलावा आप इसके अंदर PUC बैंक भी इसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपको सुपर ट्रेंड दिखे आप उसको फॉलो करते जाइए और यकीन मानिए कि आपको 1 से 2% का जो फ़ायदा है वो कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। इसके अलावा जो गिरे हुए ETF हैं उनके अंदर लगा करके, और वो तो हमेशा ही आपको फ़ायदा देते हैं। इसी तरह आप सिल्वर ETF, अगर आप सोचते हैं कि सिल्वर के दाम आगे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे तो आप उसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए सिल्वर ETF के अंदर जो अपना सुपर ट्रेंड आया था, वो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर वो दिखा रहा है 67.98 पे और अभी ये 77 का हाई लगा करके आया है। तो आपको 10% से ज़्यादा का फ़ायदा तो आराम से इसमें हो चुका है सुपर ट्रेंड के इस पे। और अब इसमें एक डाउन ट्रेंड आया हुआ है और जो देखते हैं कि थोड़े दिन बाद ये वापस से सुपर ट्रेंड आया और अभी जो करंट में चल रहा है वो है, जी हाँ दोस्तों, अभी भी सुपर ट्रेंड ग्रीन में ही दिखा रहा है और ये चालू हुआ था आपका 94.92 पे। इसने हाई लगाया 98 का और फिर एक हाई लगाया 101 के ऊपर का। और चांदी देखिए कि 101 रुपये छू करके आई है और अभी आपको थोड़े सस्ते भाव में मिल रही है 98 रुपीज़ में। तो अभी भी अगर कोई बाय करना चाहता है तो जब भी ये सुपर ट्रेंड की लाइन के आसपास हो, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लाइन के आसपास था, यहाँ पर अगर किसी ने 94 में बाय किया होता तो वापस से वो 101 तक गया था और उसे फ़ायदा मिला होता। इसी तरह से आज वापस से इसने सुपर ट्रेंड की लाइन के आसपास जाने की कोशिश की है। तो ये भाव अच्छे होते हैं खरीदने के लिए और वापस से जब ये ऊपर जाता है तो आप इसको बेच सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहें तो सुपर ट्रेंड का लो कटते ही आप इसके अंदर आउट कर सकते हैं। और या फिर इसके अंदर आप अपने हिसाब से भी अगर स्टॉप लॉस रखना चाहें कि 2% का बेनिफिट है तो 2 से 2.5% का ही मैं अगर स्टॉप लॉस रखूंगा तो रख सकते हैं। या इसके अलावा अगर आप चाहें तो कुछ दिन तक इसमें निवेशित रह सकते हैं, इसमें सिप कर सकते हैं और थोड़े ही दिनों में आपको इसमें बेनिफिट दिखने लग जाता है। क्योंकि ये किसी एक स्टॉक के ऊपर आधारित नहीं होते हैं तो इसमें भी आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। देखिए जैसे कि इसमें अभी डाउन ट्रेंड आ रहा है, जब इसमें डाउन ट्रेंड खत्म हो तो बेहतर यही रहता है कि जहाँ से सुपर ट्रेंड की स्टार्ट हो वहीं पे आपका एंट्री लेना अच्छा रहता है। तो दोस्तों इस तरह से आप ETF के अंदर भी निवेश करके महीने का 1 से 2% और कहीं कहीं उससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। जैसे कि आप ये फार्मा बीज देखेंगे तो इसके अंदर भी यहाँ पे एक अच्छा डाउन ट्रेंड आकर के और उसके बाद अप ट्रेंड आ रहा है और अब सुपर ट्रेंड बनने ही वाला है। तो यहाँ पे भी आपको अच्छा फ़ायदा हो सकता है। एक MOD डिफेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए सुपर ट्रेंड ने अच्छा मूव दिया है जो 62.43 के ऊपर आया था और अगर आप यहाँ पे भी 67 पे एंट्री बनाते तो ये 72 के ऊपर जा करके और अभी उसके आसपास ही घूम रहा है। तो इस तरह से दोस्तों देखने से आपको पता लगेगा कि 1 से 2% और आप धीरे धीरे से प्रैक्टिस में लाएंगे। माल को आप एवरेज कर सकते हैं, आप डेली इसके भावों को चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पता लगेगा कि हम किस तरह से अपनी पूंजी को बढ़ा सकते हैं। जब आप महीने का 1 से 2% बढ़ाते हैं और ऐसी ही आप 360 ट्रेड ले लेते हैं अपने धन पे 1-1, 2-2% बढ़ाते हुए 2-2% बढ़ाते हुए, तो आप यकीन मानिए कि करोड़ों के आसपास भी पहुंच जाते हैं जब आप 1 लाख रुपए से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों लक्ष्य बड़ा रखते हुए आपको इसी तरह से चलना है और आज के लिए इतना ही। बी हेल्थी बी वेल्थी।